आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, अब तो आप बेसहारा हो गए। बेसहारा, बिल्कुल बेसहारा। घर का चिराग ही बुझ गया मेरा। घर का चिराग बुझ गया। देखिए अच्छा नहीं रोना है आपको। अच्छा बेटा जो निकला था आपका घर कुछ बता करके निकला था, माँ मेला देखने के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे मेला। मेरे बेटा मत जाओ, बाबू किए थे दुल्हन को मत जाओ, दुल्हन नाम में आप जाएंगे तो जाएंगे हम। माँ भी बहुत दिनों से बीमार रहती है, हार्ट का पेशेंट है। हाँ, अभी उठ नहीं पाती है वो। क्या लग रहा है आपको कि अगर आज जो है आपका बेटा हेलमेट अगर पहना रहता, हेलमेट कहीं ना कहीं जो एक थोड़ी सी लापरवाही आजकल के युवाओं में रहती है, अगर हेलमेट आपका बेटा पहना रहता तो आज इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता। नहीं, ये तो सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत माथावा वार्ड संख्या 10 में है। बता दें आप सबको, बीते शनिवार आशिफ और उनकी पत्नी आबिदा खातून जो है त्रिवेणीगंज जिला सुपौल त्रिवेणीगंज मेला देखने के लिए निकलते, मेला देख करके लौटने के दौरान जो है स्कॉर्पियो से लक्ष्मीनिया के आगे जो है एक टूल पड़ता है। टूल के सामने एक स्कॉर्पियो से इतनी तगड़ी भिड़ंत होती है, मोहम्मद आशिफ की मौके पे मौत हो जाती है। बता दें आप सबको, उनकी पत्नी आबिदा खातून को आनन फानन में जो है बेहतर उपचार के लिए सदर भेजा जाता है। वहाँ पे जो है जांच के बाद जो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो है परिवार में जब पोस्टमार्टम के बाद जब शव को घर लाया जाता है तो पूरी तरह से परिवार ही नहीं पूरे गांव में एक कोहराम सा मच जाता है। एक जवान लड़का, आज से जो है 4 महीने पहले मोहम्मद आशिफ की जो आबिदा खान से शादी हुई थी, लेकिन ये समझिए उनका जो आसिफ जो था, उनके बहुत सारे सपने होंगे, मेरे बच्चे होंगे, बहुत सारा दुनिया देखना था, उनकी वाइफ अभी आई होंगी, उनके भी कई सारे सपने होंगे। और बता दें आप सबको, मोहम्मद आसिफ घर का एक इकलौता बेटा था। समझ सकते हैं, जब एक बेटा इस दुनिया से चला जाए, एक अकेला जो बेटा जो था, समझिए माँ बाप का जो है कंधे का सहारा था, वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को जब छोड़ गया तो समझिए माँ बाप बिल्कुल लाचार और बेबस हो गए। जो कंधे का सहारा जो बेटा था इस दुनिया को छोड़ जाए तो समझिए उस घर पे क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये भली बातें आप सब समझ पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये मोहम्मद आशिफ का घर है और उनके पूरे परिजन और उनके रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने देखेंगे ये पूरे परिवार के लोग यहाँ पे है। बहुत ही दुखदाई घटना है, एक परिवार का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। समझिए कहीं ना कहीं जो उनका जो कंधे का सहारा, ये समझिए कि एक बाप का दायां और बायां हाथ दोनों टूट गया। जानने का प्रयास करेंगे उनके घर वाले से कि आखिर मेला ही देखने के लिए निकले थे या और किसी काम को लेकर के निकले थे, कितने देर पहले गए थे, कितना देर बाद घर लौट रहे थे, पूरी तरह से घर वाले से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हसामुल। मोहम्मद हसामुल, क्या कुछ हुआ था बताएंगे? वो मेला देखने के लिए गए थे। अच्छा। और लौटने के क्रम में उसका दुर्घटना हो गया, स्कॉर्पियो टक्कर मार दिया उसको। अच्छा, ये चीज मुझे बताइए, मोहम्मद आशिफ अपने साइड से जा रहे थे या मतलब रॉन्ग साइड से जा रहे थे? नहीं, वो अपने साइड से जा रहे थे। वहाँ का जो जन्मीन लोग था वो सब बताया कि वो अपने साइड से ही जा रहा था। हाँ। एक स्कॉर्पियो आकर के सामने से टक्कर मार दिया पूरा। स्कॉर्पियो सामने से आकर के टक्कर मार दिया और मोहम्मद आशिफ की मौके पे ही मौत हो गई। मौके पर ही। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो है विधायक हैं, जिला पार्षद है, अभी तक में जो है यहाँ पे इस परिवार से मिलने के प्रयास किए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। समय ना कुछ देने के लिए कोई नहीं पहुंचे? कोई नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम इसके बारे में, यही लोग बताएंगे। बताओ क्या बोलेंगे? क्या नाम हुआ? एमडी जमील अख्तर। एमडी जमील अख्तर इस परिवार के कौन है? ये हमारे फ्रेंड हैं। अच्छा। भाई भी है, फ्रेंड भी है। अच्छा, लड़का का पिता कहाँ है? लड़का के पिता ये। अच्छा, आप ही हैं लड़का का पिता? देखिए, यही वो पिता है जिसके बारे में बता रहा था कि एक बेटा जब घर से चला जाए तो कहीं ना कहीं ये समझ, एक अकेला इकलौता बेटा, अब समझिए इनको तो जो ये इनके उम्र, इसी उम्र में तो बराबर रहेंगे, इनको बूढ़ा भी होना है। जब बूढ़े बुजुर्ग माँ पिता हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेटे का ही सहारा मिलता है उस उम्र में। तो आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, अब तो आप बेसहारा हो गए। बेसहारा, बिल्कुल बेसहारा। घर का चिराग ही बुझ गया मेरा। घर का चिराग बुझ गया। देखिए अच्छा नहीं रोना है आपको। देखिए ईश्वर अल्लाह भगवान जो है किसी के साथ अगर इस तरह की जो है वारदात को इल्जाम देती है तो अक्सर जो है जिनके घर में एक अकेला इकलौता बेटा, उनके साथ ही अधिकतर करके ऐसा घटना होता है। क्या बोलेंगे? ये काफी दुखदाई घटना है। हम लोग को जैसे खबर मिली, हाँ। हम लोग गए, वहाँ घटना स्थल पे पहुँचे। हाँ। तो वहाँ स्कॉर्पियो गड्ढे में गिरी हुई थी। हाँ। पता चला कि ड्राइवर और उसमें जो सवार लोग थे वो लोग खिसक गए और ग्रामीण, वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण थे वो उन्होंने गाड़ी
को जो है ना धक्का दे करके भी रोड से नीचे कर दिया, हाँ। ताकि वो लोग गाड़ी लेकर भाग ना सके। हाँ और उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल गए त्रिवेणीगंज, हाँ वहाँ आसिफ की डेथ बॉडी थी एम्बुलेंस में पड़ी हुई, उसकी तो मौके पे ही, बिल्कुल। और उसकी पत्नी आबिदा को बेहतर इलाज के लिए सुपौल रेफर किया गया। जी हाँ जी, और हम लोग गए सुपौल, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी भी डेथ हो गई। जी हाँ, फिर हम लोग मेन हॉस्पिटल जो सुपौल के हैं वहाँ आए। फिर पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया था, रात भर हम लोग जगे, सुबह होकर के दूसरे दिन 10-11 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। फिर हम लोग परिजन को जो है सो बॉडी सौंपा गया। फिर हम लोग लेके आए उन दोनों का, फिर अंतिम संस्कार जो भी था वो कल हम लोग इस चीज को अंजाम दिए हैं। और शोकाकुल परिवार है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे मुखिया जी हो या कि विधायक जी हो, कोई भी हो, कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आके, हालांकि इस बात की जानकारी की कोशिश नहीं की गई है अभी तक। हालांकि इस बात की जानकारी सबको होंगी कि माथावा में इस तरह की मामला हुआ है। पूरा गांव शोक के लहर में डूबा हुआ है। 2 दिन से हम लोग को खाना नसीब नहीं हो रहा है, खाया नहीं जा रहा है, इतना विक्षिप्त है कह नहीं सकते। मैं बिल्कुल बोल देना चाहता हूं कि देखिए कि जब भी जो वोटिंग का टाइम आता है तो आप ही लोग आकर के इस परिवार यानी इस गांव के पूरे परिवार में आकर के आप ही लोग वादा करके जाते हैं कि 5 साल के लिए मुझे चुना जाए, 5 साल में जो है आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ भी ऐसा होगा तो मैं खरा उतरूंगा, ये आपका बेटा खरा उतरेगा। लेकिन सिर्फ जीतने की उनको देरी रहती, जीत गए, अपना कुर्सी पा लिया, वोट पा लिया, जीत गए, बस अपने घर में बैठ गए। बेटा किसी का मरा, गरीब का बेटा मरा या कोई मरा, कोई मतलब उनको। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इनके बुरे वक्त में खड़े होने का काम नहीं करते हैं, इस पिता जो है बेसहारा पिता का दिखाइए इनको, बेसहारा पिता का अगर सहारा बनने के प्रयास नहीं करते, इनको उचित मुआवजा अगर दिलाने के काम नहीं करते, कुछ इनको आप अगर देना नहीं जानते तो यही लोग कल आपका जो है कड़ी विरोध करेंगे और कड़ी प्रदर्शन करेंगे। और आपको इस गाँव में जो है आने की नौबत तक नहीं होगी, आने तक नहीं देंगे लोग। बाकी हम और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम? MD फिरोज। क्या बोलेंगे घटना को लेकर? घटना तो बहुत दुखद घटना है, इसमें और कौन चीज बोला जाए। कहाँ कोई भी तो नहीं आया यहाँ, हाँ ना कोई मतलब प्रतिनिधि या और जो है वो सब कहाँ कोई आया है, और क्या बोले। घटना तो बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, आप मोहम्मद आशिफ के आप जो हैं पिताजी हैं, हाँ। घर से जब निकला था आपकी बहू, आपका बेटा जो निकला था, क्या बोल के घर से निकला था? वो अपने मम्मी को बता के गया था कि हम जा रहे हैं, मेला घूमने के लिए जा रहे हैं। मम्मी उसको मना भी किया, हमको तो पता नहीं था, लेकिन मम्मी उसको मना भी किया कि मत जाओ, आज कल जाना। बोला कि नहीं आज ही जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। यहाँ से करीब 4 बजे वो लोग निकला था। अच्छा, किसी को तो इस बात की भनक नहीं होगी, लेकिन इस बात में वो भी कहीं ना कहीं मगन होंगे, आप लोग भी खुश होंगे कि चलो मेरा बेटा और बहू मेला देखने के लिए गया है, सही सलामत घर लौट आएगा। क्या लग रहा है आपको कि अगर आज जो है आपका बेटा हेलमेट अगर पहना रहता, हेलमेट कहीं ना कहीं जो एक थोड़ी सी लापरवाही आजकल के युवाओं में रहती है, अगर हेलमेट आपका बेटा पहना रहता तो आज इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता? नहीं, ये तो सही बात। एक पिता होने के नाते इस वीडियो के मार्फत क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम बेटे को, जो तमाम वो बेटे जो हैं जिनके पिता हैं, एक हमेशा जो अपने बेटे के आस में रहते हैं कि मेरा बेटा अगर मार्केट गया है, बाजार गया है, लौट के आएगा शाम तक में, लेकिन जो है शाम तक में उनके कान के पास में खबर आती है कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, एक्सीडेंट में आपका बेटा मारा गया। क्या कहेंगे उन पिता, उन बेटों के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? हम तो सबको यही कहेंगे कि जो भी अपना वो गाड़ी से, बाइक से कहीं भी जाता हो, वो अपना हेलमेट पहन के जाए, सुरक्षित जाए, सुरक्षित घर वापस आए। ऐसा ना करे कि वो वहीं रास्ते में ही रह जाए। आज आपका बेटा कहीं ना कहीं विदाउट हेलमेट के जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि सब जो भी जाए हेलमेट पहन के जाए, सुरक्षित जाए, सुरक्षित वापस जाए। कुछ बातें बेटे और बहू की याद आ रही है? याद तो बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्या कुछ बोले आप, क्योंकि आपका बेटा था, आप तो समझ के दुनिया से चले गए। आखिरी वो क्या यादें थी, क्या बातचीत हुई थी बेटे से? हम नहीं बता सकेंगे, ये लोग से पूछिए। चलिए, पिताजी बोलने के असमर्थ नहीं है। क्या बोलें किस मैटर में सर? घटना तो बहुत दर्दनाक हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो मैं तो सरकार से ही कहूँगा कि इस परिवार को कुछ मिले, मदद मिले। बिल्कुल, हाँ मिले, ताकि इस परिवार का देख रेख हो। इस परिवार की नहीं, इस बेसहारा पिता और इससे जो है माँ को जो है कुछ न कुछ उचित मुआवजा मिले, क्योंकि इसका बेटा जो कमाने वाला था, जो इनका पूरे जीवन भर जो है इनका जो परवरिश करता, वही चला गया। वो चला ही गया सर, वो तो अकेला वारिस था बाप का। इसका बाप का तो असियाना ही गुजर गया, कोई रहा नहीं। माँ रोते रोते वहाँ पड़ी हुई है,
माँ भी बहुत दिनों से बीमार रहती है, हार्ट का पेशेंट है। हाँ, अभी उठ नहीं पाती है वो। हाँ, बाप भी बहुत लाचार है, मजबूर है। तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बैठा हुआ है। बिल्कुल जी, तो हम तो सरकार साहब अच्छा, आशिफ की जो है कितने दिन पहले शादी हुई थी, ये चीज क्या? ये लमसम खाली 3.5 महीना या 4 महीना के अंदर ही हुआ। 4 महीना लमसम। हाँ। जी, 3 से 4 महीने 3 से 4 महीना के अंदर। और जो है मोहम्मद आशिफ की वाइफ जो थी आबिदा खातून जो थी प्रेग्नेंट हाँ, थी। जी हाँ, 3 महीने का प्रेग्नेंट थी वो। 4 महीना शादी पहले हुआ है। 3 अच्छा, जब महीने एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान जो है आबिदा खातून की जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी खत्म हो हाँ, वो भी खत्म हो गया। गया। बहुत ही दुखद बात है, क्या बोले। कितनी दर्द से परेशान उस समय कितनी दर्द से परेशान होंगी आबिदा खातून। समझिए, बेचारा एक जीवन साथी जाता है तो चलिए कहीं ना कहीं एक होता है, दोनों जोड़ी जो है एक साथ खत्म हो गए। उनके जो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी इस दुनिया को छोड़ गया। मतलब जो उनका वारिस जो होता है, वारिस दुनिया में आता, वो दुनिया में आने से पहले इस दुनिया को छोड़ गया। बहुत ही दुखद घटना है। मैं उनके माँ की मोहम्मद आशिफ की माँ की हालात आप सबको दिखाता हूँ, कैसे हालात में पड़ी हुई है। थोड़ा बहुत आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा जगह दें आप लोग। चलिए देखिए, ये घर में जो है पूरे एक गम का माहौल है, गम का सन्नाटा पसरा हुआ है इस घर में। पूरे कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल सा बना हुआ है इस घर में। आप देखेंगे मोहम्मद आशिफ की ये वही माँ है, ये वही जो है बेसहारा माँ है, जो इकलौता बेटा था इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब समझिए, इनका जो है, इनको कमा करके उस उम्र तक कौन खिलाएगा। देखिए, रो रही है माता। अच्छा, आपको नहीं रोना है। अब देखिए, हम तो इस बात को क्या बोलेंगे, अपने जुबान से आपको देख रहे, क्योंकि जैसे आप किसी की एक माँ है वैसे मेरी भी एक माँ है। मेरा भी एक माँ जो है हमेशा इंतजार में रहती है, मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, सही सलामत घर से लौटे। अच्छा, बेटा जो निकला था आपका, घर कुछ बता करके निकला था, माँ मेला देखने के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे मेला। अरे बेटा मत जाओ, बाबू किए थे दुल्हन को मत जाओ, दुल्हन नाम में आप जाएंगे तो जाएंगे। अम्मी बाजी भी जाएगा, कल बाबू मत जाओ। तो गाँव में जीजाजी चले जाएगा, कल नहीं जाएगा जीजाजी, जीजाजी नहीं जाएगा, कल जाएगा। नहीं अम्मी, जीजाजी चले जाएगा। हम तो नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए थे, बाबू चले नमाज अच्छा, पढ़ने। 4 महीने पहले आपकी बेटी की शादी हुई थी? हाँ, रोजा में था बेटा की शादी, 4 महीने। रोजा में हुआ था? हाँ, रोजा। देखिए, रोजा के समय में जो है मोहम्मद आशिफ की शादी होती है और मुहर्रम आने से पहले बेचारा इस दुनिया को छोड़ जाता है। ये समझिए, दोनों जीवन साथी पति पत्नी एक साथ इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जो है जन्नत में जगह दे। और अब आप कहीं ना कहीं बेसहारा हो गई ना? हाँ, माँ बाप बेसहारा हो गए, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एक माँ होने के नाते जो है, क्या कुछ मुआवजा कुछ मांग करेंगे आप? क्या मांग करेंगे? नहीं बोल पा रही है, देखिए नहीं बोल पा रही है। हालांकि कल जो यहाँ का माहौल था, कल यहाँ का जो कम तकरीबन जो है 8-10 हज़ार की भीड़ होंगी, लोग तादाद में लोग यहाँ पे थे। देखिए, किसी माँ के सामने से एक बेटा चला जाए, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने कोख में रख करके पाला, उसके सामने से एक बेटा चला जाए, तो समझिए उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगा। आपने सामने देखा, इस माँ के जो है मुंह से आवाज तक गायब हो गई है, आंख का आंसू तक सूख गया है। समझिए, कहीं ना कहीं इस परिवार पूरी तरह से जो है, ये घटना इस परिवार को झकझोर करके रख देती।